ये ऐसी गाड़ियाँ जिनमें दुनिया भर के सेफ्टी फीचर होते हैं, तो इससे हमें यही पता चलता है दोस्तों कि आपकी गाड़ी में कितने भी सेफ्टी फीचर हों, कितनी उसकी स्टार रेटिंग हो, वो किसी हद तक ही काम करती है। ये आप खुद पर भी लागू कर देख सकते हैं कि आपको मालूम तो है कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है, आप गाड़ी में फंस जाते हैं, आपको जल्दी से निकलना कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या आप सच में उन ऑप्शंस को उस समय ट्राई कर सकते हैं। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि कंपनियां पावर विंडो के साथ मैनुअल की ऑप्शन क्यों नहीं देती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारत के क्रिकेटर हैं बहुत मशहूर ऋषभ पंत, उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी में आग लग जाती है और बाल बाल उनकी जान बचती है। इसी तरह से कुछ महीने पहले खबर आई थी कि भारत के बहुत ही मशहूर और बड़े बिजनेसमैन सारिस मिस्त्री, उनका ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी जान चली जाती है, साथ में कोच पैसेंजर की भी जान चली जाती है। अब दोस्तों, ये दोनों घटनाएं जो हैं अलग अलग जगह पर होती हैं, अलग अलग टाइम पे होती हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन बात ये थी कि इस समय जो व्यक्ति थे, पैसेंजर थे, वो एक बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। ये ऐसी गाड़ियाँ जिनमें दुनिया भर के सेफ्टी फीचर होते हैं, तो इससे हमें यही पता चलता है दोस्तों कि आपकी गाड़ी में कितने भी सेफ्टी फीचर हों, कितनी उसकी स्टार रेटिंग हो, वो किसी हद तक ही काम करती है। दोस्तों, जो सेफ़ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो दुर्घटना होने से बचाती हैं, और दुर्घटना होने की सूरत में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी नॉलेज जो है वो आपकी ज़िंदगी और मौत का डिफरेंस तय कर सकती है। जहाँ फिर जो नुकसान है, आपके साथ में लोग जा रहे हैं, जहाँ आपके फैमिली जा रही है, उनके ऊपर उस दुर्घटना का जो इम्पैक्ट है, उस गाड़ी में जो साथ में बैठे हुए हैं वो क्या होगा, कितना ज़्यादा नुकसान होगा, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि जो गाड़ी में पैसेंजर है, ख़ास तौर पर जो ड्राइवर है, क्योंकि ज़्यादातर ऑक्यूपेंसी सिंगल होती है गाड़ियों में, ज़्यादातर डबल होती है। तो जो ड्राइवर है उसका इस बात से अवेयर होना कि दुर्घटना की सूरत में वो क्या क्या कर सकता है, बहुत ही ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप ऐसी सिचुएशन में, ख़ास तौर पर गाड़ी में अगर आग लगती है, तो बेसिक सी चीज़ें हैं वो करने वाली वो होती हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं ताकि जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जान होती है, उसको बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है किसी भी सिचुएशन में। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं ताकि आप अपनी जान को बचा सकें। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करनी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इस चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक बेल आइकन बना है उस पर प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हमारे देश के जो रोड्स हैं इनको किलर रोड माना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्राइवर की गलती की वजह से होते हैं, कुछ एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की कंडीशन है वो भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होती, वहाँ पे भी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, और रूल फॉलो ना करने से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर एक्सीडेंट हो ही गया, दुर्घटना हो ही गई, तो व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। अब मेरे पास कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई 20 से 30% ऐसे लोग होंगे, ड्राइवर्स होंगे, जिनको सिर्फ गाड़ी चलानी आती है, रेस देनी आती है, या फिर स्टीयरिंग घुमाना आता है, गियर वगैरह डाल लेते हैं, बेसिक काम आते हैं, लेकिन गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। वो लोग सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं। लेकिन अगर मैं 60 से 70% बाकी जो लोग हैं, 80% लोग हैं, उनकी भी बात कर लूँ, जिनको जो पूरी तरह से जानकारी है, नॉलेज है कि गाड़ी में अगर कोई दुर्घटना हो जाए, फंस जाए, तो आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, उन्हें बहुत सारी वीडियो देख रखी होती हैं, इसके बारे में बहुत सारा पढ़ रखा होता है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन में वो ये कर सकते हैं? जी, आप खुद पर भी लागू कर देख सकते हैं कि आपको मालूम तो है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, आप गाड़ी में फंस जाते हैं, आपको जल्दी से निकलना कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या आप सच में उन ऑप्शंस को उस समय ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि सिर्फ 2 या 3% लोग ही होंगे, अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो वो एक्चुअल में इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं उस समय आप क्या जानते हैं वो काम नहीं करता है। आपकी जो मसल मेमोरी है, जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में है, ऑटोमेटिकली जो होता है वो होता है। आदमी अगर बोले कि मैं सोच कर ऐसा कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सोचने का समय नहीं होता। इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं कि आप ये कर लो, ये वो कर लो, बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर हैं। आप उन वीडियो को चाहे 1000 बार देख लें, आप खुद से एक किताब लिख लें रोड सेफ्टी के ऊपर, जहाँ इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके स्टेप बाय स्टेप लिख लें, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में आप वो काम कर पाओगे अपने आप से भी। तो फिर दोस्तों, इसका हल क्या है? इसका हल है कि जो भी बेसिक स्टेप्स होते हैं आपको लेने चाहिए, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। साथ में ज़रूरी है कि आप उन स्टेप्स की प्रैक्टिस भी करें। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं की जाती, कि डमी प्रैक्टिस की जा सकती है। जैसे ऑफिस में मॉक ड्रिल वगैरह होती है फायर के लिए, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते,
लेकिन वो आपकी मसल मेमोरी बनाने के लिए ही होता है, आपकी हैबिट बनाने के लिए होता है। अब दोस्तों गाड़ी में बहुत सारे फीचर दिए जाते हैं जिनको सेफ्टी फीचर बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होते हैं, लेकिन जब गाड़ी में आग लगती है तो सबसे पहले यही फीचर फेल होते हैं जो काम करना बंद कर देते हैं। उस समय जो आपकी सूझबूझ है वही काम आती है, वही आपके और आपके साथ जो आपकी फैमिली है, जहाँ और लोग हैं, उनकी जान बचाने में मददगार हो सकती है। गाड़ियों में बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिसको आग बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बहुत सारी प्लास्टिक होती है, बहुत सारी रबर होती है, ख़ास तौर पर जो गाड़ी की सीट होती है इसमें फोम होती है, जो आग को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि फोम एक तो मटेरियल है जो जलता है, साथ में उसमें हवा भी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जलती है। आग लगने के बाद गाड़ी की तस्वीरें वगैरह देखी जाएँ तो उस गाड़ी में कुछ बचता ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा मटेरियल गाड़ी में होता है जो जलने वाला होता है, इसी वजह से जो गाड़ी में आग है बहुत जल्दी फैलती है। फ्यूल टैंक तक तो आग बहुत लेट पहुंचती है, लेकिन उससे पहले बहुत सारा मटेरियल होता है। इसलिए जब भी गाड़ी में आग लगे तो उसमें सबसे पहला काम यही होता है कि कोशिश करनी कि गाड़ी से कैसे बाहर निकला जा सके। अब दोस्तों ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले ये किया जाता है कि आप पैनिक ना हो। सही बात है, अगर आप पैनिक हो गए, जो काम आप रेगुलर करते हैं, रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं, वो भी कई बार काम वो सही से नहीं कर पाते। अब घर का दरवाज़ा खोलना है, लॉक खोलना है, बहुत ही आसान सा काम है, हम लगभग रोज़ करते हैं, लेकिन पैनिक में कई बार होता है हम वो छोटा सा काम भी नहीं कर पाते। इसलिए पैनिक नहीं होना। कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो इसी तरह से ट्रेंड है। पैनिक होना नेचुरल है, वो पैनिक होगा ही होगा। तो इसकी जो प्रैक्टिस है दोस्तों, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, जो रोज़ का काम है। कोई भी ऐसी सिचुएशन है, सिर्फ गाड़ी में नहीं बाहर भी है, जहाँ पे आप पैनिक हो सकते हैं, कोशिश करनी है कि उसमें जल्दी पैनिक ना हो। जो प्लेयर्स होते हैं नेशनल लेवल पर खेलते हैं, उनकी स्पेशली मेंटल ट्रेनिंग की जाती है, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती, मेंटल ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से मेरा मानना ये है कि वो जो ट्रेनिंग थी कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को हेल्प करी। जबकि एक्सीडेंट होने के बाद आग भी लगी गाड़ी में, फिर भी उस गाड़ी से बाहर आए। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो उनकी जो ट्रेनिंग है, जो मेंटल ट्रेनिंग हुई है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद दोस्तों बात आती है गाड़ी से बाहर निकलना। अब गाड़ी को बाहर निकलने का सीधा रास्ता क्या है? वो तो दरवाज़ा ही है। तो अगर आप अपनी गाड़ी का जब दरवाज़ा खोलते हैं तो हैंडल को देखकर हमेशा खोलते हैं, तो इस आदत को छोड़ दीजिए। कोशिश करिए कि बिना देखे आप अनलॉक करें। मैं जहाँ सिर्फ अनलॉक करने की बात कर रहा हूँ, दरवाज़ा पूरा नहीं खोलना है। दरवाज़ा खोलने से पहले आपको रेयर व्यू मिरर में या साइड व्यू मिरर में देखना होगा पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। लेकिन जो अनलॉक है वो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, रुक गए, इमीडिएटली आपका हाथ जो है वो वहाँ जाना चाहिए और गाड़ी अनलॉक हो जानी चाहिए। मैं सिर्फ अनलॉक करने की बात कर रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस आप रोज़ कर सकते हैं। जब भी आप गाड़ी रोकते हैं, बिना देखे आपको अपनी गाड़ी अनलॉक करनी है। तो जब भी कुछ सिचुएशन होगी, एमरजेंसी सिचुएशन होगी, आपका हाथ अपने आप वहाँ चला जाएगा जहाँ से वो अनलॉक होनी है। वरना जब पैनिक आदमी हो जाता है ना, तो उसको वो अनलॉक करने वाला लीवर ही नहीं मिलता, और लीवर मिल भी जाए तो खींचता ही नहीं है। जब आपका माइंड इस तरह से ट्रेन होगा तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो सीट बेल्ट है, ये गाड़ी में सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, इसको लगाना ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में आदमी सीट बेल्ट ही नहीं खोल पाता अपनी। बहुत बार होता है गाड़ी में आग लग जाती है, जहाँ फिर वो पानी में डूब रही होती है, व्यक्ति इतना पैनिक हो जाता है वो सीट बेल्ट ही नहीं खोल पाता। दरवाज़ा तो खोल लेता है। ऐसा एक्सीडेंट में देखा है, एक दरवाज़ा खोला हुआ था, गाड़ी में आग लगी, व्यक्ति बाहर नहीं आ पाया क्योंकि वो सीट बेल्ट नहीं खोल पाया। अब जान बचाने वाली चीज़ ही जहाँ पे एक प्रॉब्लम बन गई, उस प्रॉब्लम बनने का कारण ये था कि जब भी हम सीट बेल्ट लगाते हैं, जहाँ फिर खोलते हैं, हमें आदत होती है व्हीकल को देखकर खोलते हैं। दोस्तों इस आदत को भी आपको बदलना होगा। आपका हाथ ऐसा चलना चाहिए कि आप बिना देखे सीट बेल्ट लगा लो और बिना देखे उसको खोल लो। जब आप ऐसा करने लग जाओगे, आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा, आपको बक्कल देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका हाथ अपने आप फटाफट वहाँ जाएगा और सीट बेल्ट रिलीज़ हो जाएगी। अगर इन केस जैसे मैं सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, सीट बेल्ट झटके से फंस भी जाती है, देखो अभी फंस चुकी है पूरा, उस केस में भी आप थोड़ा बक्कल दबाएंगे, सीट रिलीज़ हो जाएगी। तो ये भी काम प्रैक्टिस का है भाई। आप रोज़ गाड़ी में बैठते हैं, उतरते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, उस समय इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी हैबिट इस तरह से बनाइए कि आपकी मसल मेमोरी उस तरह की हो जाए, ये काम ऑटोमेटिकली हो, आपको पता भी ना चले कि आपने कब सीट बेल्ट लगा ली गाड़ी में बैठते हुए और कब आपने खोल दी। उसके साथ साथ दोस्तों कई बार ज़रूरत पड़ती है कि आपको अपनी गाड़ी का जो सीट है वो पीछे करनी होती है। मैं यहाँ भी बहुत बार देखता हूँ लोग स्ट्रगल करते हैं, उनको लीवर नहीं पता होता कहाँ है, वो ढूंढते रहते हैं सीट पीछे करने के लिए। इसकी प्रैक्टिस भी आप ऐसी होनी चाहिए कि आप बिना देखे
लीवर बात करते करते समय किसी के साथ गाड़ी खड़ी पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 बार 15 बार करोगे तो आप ये चीज़ आराम से करने लगोगे। आपका जो हाथ है अपने आप वो लीवर पे जाएगा। ये भी एक सेफ्टी टिप है, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको शीशा तोड़ना है गाड़ी का, तब भी आपको सामने जगह चाहिए, उस समय सीट का पीछे इस तरह से होना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और दोस्तों बाहर निकलने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ग्लास विंडो है जो उसको नीचे कर लें, बाहर निकल जाएं। लेकिन जैसे मैंने बताया, जब गाड़ी में आग लगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे पहले फेल होगी। आजकल गाड़ियों में बेस मॉडल से ही पावर विंडोज़ आती हैं। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि कंपनियां पावर विंडो के साथ मैनुअल की ऑप्शन क्यों नहीं देती। मैं बताता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पता नहीं क्यों सेफ्टी में इसको इग्नोर किया जाता है, ख़ास तौर पर क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी ड्राइवर सीट की होती है किसी भी गाड़ी में। जो ड्राइवर सीट है कम से कम उसमें तो आप ये दे सकते हैं ना कि पावर विंडो के साथ एक मैनुअल की ऑप्शन भी हो। अब जो हम ऋषभ पंत वाले एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो शीशा तोड़कर बाहर निकले हैं। शीशा तोड़ना क्यों पड़े? अगर आपके गाड़ी में पावर के साथ मैनुअल की ऑप्शन है, कितनी बड़ी बात है। पता नहीं कंपनियाँ इसको क्यों इग्नोर करती हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मिस है। कम से कम जो ड्राइवर साइड है उसकी जो ग्लास है विंडो का, उसमें पावर के साथ साथ मैनुअल की ऑप्शन होनी मस्ट है, होनी चाहिए। अब पता नहीं इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। दोस्तों अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक फेल हो गई है, आप इससे खोल नहीं सकते क्योंकि पावर विंडो है, कोई ऑप्शन नहीं है, उस समय ये ऑप्शन होती है कि आप इसको तोड़ो। अब तोड़ने के लिए जहाँ तो आपके पास कोई हैमर वगैरह गाड़ी में हो, नहीं तो जो आपके पीछे हेडरेस्ट होते हैं इनको खोलकर भी इसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन बात दोस्तों ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हेडरेस्ट एडजस्ट ही नहीं किया होता। चाहे उनकी गाड़ी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट होते हैं, जहाँ लगे हैं वो लगे हैं, चल रहे हैं, उनको अच्छे से पता ही नहीं होता उसको खोलना कैसे है। जो काम आप अपनी ड्राइवर सीट के ऊपर बैठे बैठे नहीं कर सकते, वो काम एमरजेंसी सिचुएशन में करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपना जो हेडरेस्ट है आप कैसे निकालोगे, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए अपना हेडरेस्ट है, इसमें लॉक रहता है, वो किस तरफ है उसको थोड़ा दबाना है और जो हेडरेस्ट है उसको बाहर निकालना है अपनी सीट पे बैठे बैठे। अब लोग तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ना, वो तो और भी ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में जो लगा हुआ है और आप इसको निकाल नहीं सकते, तो इस जानकारी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी का जो हेडरेस्ट है उसको अपनी ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे ही निकाल सकें। 5-7 बार करेंगे पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम आती नहीं आती है। लेकिन इसका इस्तेमाल देखिए यहाँ बैठ के ऐसे अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी सीट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, आपको पूरा रूम मिल जाएगा। पूरे ज़ोर से आप इस शीशे को यहाँ बिल्कुल स्टीयरिंग के पास मारेंगे तो ये वाला जो ग्लास है टूट जाएगा। इसकी प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, सिर्फ आप मारने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, भाई इसको तोड़ तो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हेडरेस्ट जो सीट का वो निकालना आना चाहिए। अगर आप अपनी सीट का नहीं निकाल सकते, मुश्किल है, तो जो पैसेंजर सीट है उसका भी आप प्रैक्टिस करें। भाई सीट में बैठकर 2-4 बार निकाल कर देख लें कि आप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। इस जानकारी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप कर ही नहीं सकते उस वक्त तो पैनिक है, ठीक है। नॉर्मल टाइम पे अगर आप नहीं कर सकते तो पैनिक में करना बहुत मुश्किल है। तो भाई इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। अब कुछ गाड़ियों में तो जो हेडरेस्ट आते नहीं हैं, वो फिक्स वाले आते हैं, तो उस समय आपके पास कोई आजकल वो हैमर वगैरह आ जाते हैं जिनमें एक पिन पॉइंट रहता है शीशा तोड़ने के लिए, वो गाड़ी में रखा हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए गाड़ी में जब आग लगती है तो इतना समय होता ही नहीं है कि आप बहुत कुछ कर पाएँ। यही 2-4 चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। जितनी इनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, जो आपकी मसल मेमोरी में या हैबिट में जो चीज़ें होंगी, उतना ही इनको आप जल्दी कर पाओगे और अपनी और अपने साथ जो लोग हैं उनकी जान को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर से गुजारिश करनी चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।